हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सीमा हियर एंड आज हम बात करेंगे सरेंडर। ओके, तो लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखते हैं और हमें लगता है कि हम ही है वो जो सारी चीज़ को कंट्रोल करते हैं और हमसे ही सब कुछ चलता है, और अगर हमने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। क्योंकि बचपन से ये जो कंडीशनिंग बन चुकी होती है हमारी, उस हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड होता है और हम उस हिसाब से फंक्शन करते हैं। क्योंकि इतनी सारी लिमिटेशंस हमारे दिमाग में, हमको लगता है कि यही एक तरीका है और यही होना चाहिए और वैसे ही होना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है कि हम हमारी एनर्जी लो कर देते हैं, हम वो सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं जो शायद ना भी हो, और फिर भी हम अपने आप को इतने स्ट्रेस में डाल देते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, कि जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम सोचते कि हमारी लाइफ बर्बाद हो गई, ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और ऐसा होना चाहिए था, उन्होंने कहा तो ये ऐसा होना चाहिए था, पर ये नहीं हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे, हमारे साथ क्या होगा और हम कैसे जिएंगे। तो ये सब हमारी दिमाग की लिमिटेशंस है। तो इन सब चीज़ों में हमें एक चीज़ करना है कि सरेंडर। क्योंकि जब कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती है ना, तो हमें सरेंडर करना सबसे एक वाइज डिसीजन होता है। क्योंकि अगर हम सरेंडर नहीं करते तो हम अपने आप को ही परेशान करते रहते हैं, है ना। क्योंकि हमको लगता है कि ये बेसिकली हम फियर की वजह से करते हैं। सरेंडर हम नहीं करते क्योंकि हमारा फियर होता है कि हमने अगर नहीं देखा कुछ तो हो सकता है हमारे ऊपर ब्लेम आ जाए, या हमने अगर ये नहीं किया तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा। हम बच्चों के बारे में टेंशन लेते रहते हैं, हम अपने बारे में टेंशन लेते रहते हैं, हम कोई भी सिचुएशन के बारे में भी इतना टेंशन ले लेते हैं। तो इन सब में मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, सरेंडर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जब भी हम भगवान को सब सरेंडर कर देते हैं ना, हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारे सारे दुख दर्द और ये सब कुछ हमारे ऊपर से बड़ा एक बोझ निकल जाता है। और जब ये सब बोझ हम पर से हट जाता है ना, तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं। और ये हम अपने आप पे होने नहीं देते, हम इतना सारा बर्डन लेके हमको जीने की आदत पड़ चुकी है ना, तो एक बर्डन तो होता ही है, साथ में 10 और उठा लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक पैटर्न बन चुका है हमारा। तो ये सरेंडर एक प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है। अगर आपके कंट्रोल में कुछ है तो वो सिर्फ आपकी सोच है। ओके, आप अपने सोच को कंट्रोल में ला सकते हो, मगर हम वो करते नहीं हैं। हम बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बाकी सब लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सिवाय के अपने आप को। तो क्या होता है ना, हम एक्चुअली में लोगों के कंट्रोल में जीते हैं, क्योंकि हमारे बस में हमारा कंट्रोल है ही नहीं। हमारा इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आपको अपनी सिचुएशन की हल निकालनी हो ना, तो आपको अपने आप पे काबू करना होगा। अपने आप को काबू करना कैसा है, पहले तो सिचुएशन को डिवाइन पे सरेंडर कर दो, सिचुएशन को भगवान के हाथ में दे दो और फोकस करो कि आप क्या सोच रहे हो सिचुएशन के बारे में। और वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्या लगता है ना। क्योंकि आप सिर्फ अपने पे वर्क कर सकते हो, अपने पे काम कर सकते हो, आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ब्यूटीफुल सोल, आज मैं आपको कहूँगी कि आप अगर कोई सिचुएशन से गुज़र रहे हो तो परेशान ना हो और अपने सिचुएशन को भगवान के हाथ पे सौंप दो। एक बार करके देख लो, भगवान के हाथ में सौंप दो और भगवान को बोलो कि गॉड प्लीज़, ये सिचुएशन का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है, और मुझे पता है कि आप जो भी करोगे ना मेरे एकदम अच्छे के लिए करोगे, और इसमें से सिर्फ अच्छा ही रिजल्ट आएगा मेरे लिए, मैं पूरा यकीन करती हूँ भगवान। और ऐसे करके ना भगवान को सौंप दो और आप निश्चिंत होकर प्रेजेंट मोमेंट में जिए ना। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, तो आपको अच्छे विचार आएंगे। ओके, तो गॉड ब्लेस यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए।